हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त रुसना, में मनाली में रहती हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, यहाँ मैं भी उठ चुकी थी सो के, और इमू भी उठ गया था मेरे साथ ही। इसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश हो रहा था। ये आज अलविदा जुमा है और चांद रात भी है, और मनाली का मौसम आप देख रहे हो कितना सुहाना हो रहा है। आप सबके लिए देखने में सुहाना ही लगता होगा, बट हमें पता है बहुत मुश्किल होती है इस मौसम को लेके। 4-5 दिन से बारिश आ रही थी, कंटिन्यू थी, बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। आज चांद रात वाले दिन सोचे थे कि आज तो मौसम खुल ही जाएगा, लेकिन आज भी मौसम नहीं खुला था। बारिश देखो आ ही रही थी। आज सोचे थे चांद रात भी है और अलविदा जुमा भी है, तो घूमने जाएंगे भाई, नमाज पढ़ेंगे। लेकिन इतनी ठंड में, ठंड भी बहुत हो गई थी, क्योंकि कभी बारिश आ रही थी, कभी बर्फ़ आ रही थी। बर्फ़ तो ये है कि घुल जाती थी वो, जैसे ऊपर से फिर बारिश आ रही थी ना, थोड़ी देर बर्फ़ आनी थी, थोड़ी देर बारिश। और ठंड इतनी हो गई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ मैंने ईमू को रेडी कर दिया था, नहला दिया था। देखो यहाँ तो ऐसा ही लगता है नहा के भी, रेडी हो के भी, कि वही वुलन कपड़े पहनने हैं, कैप सॉक्स सब कुछ यही मिलने हैं। और वो भी अभी ये रूम हीटर के आगे था, इसलिए इतने कम कपड़े थे। नहीं तो अगर लाइट गई तो और ज़्यादा इसको कपड़े पहनाती हूँ मैं। अभी भी बहुत सारे पहना रखे थे, डबल डबल पजामे पहनाती हूँ मैं इसको। ठंड ही इतनी हो रही है यहाँ। यहाँ मैं भी रेडी हो चुकी थी और हस्बैंड रह रहे थे बस रेडी होने के लिए। और देखो सामने से मैंने रूम हीटर चला रखा था, तभी तो यहाँ ये ईमू ऐसे बैठा हुआ खेल रहा था। नहीं तो फिर तो इसको मैं ब्लैंकेट के अंदर कवर रखती हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है बहुत। फिर तो हाथों में ग्लव्स भी रखती हूँ जब लाइट नहीं होती है। इसलिए देखो यहाँ ईमू हेलो कर रहा था मेरे साथ। हेलो करना आता है इसको, सलाम भी करना आता है। मैं बोल रही थी आप सलाम कर दो, बट ऐसे जब सामने इसके फ़ोन होता है ना, फिर ये सलाम नहीं करता। फिर सोचता है ओहो पता नहीं क्या है फ़ोन में, फ़ोन पे फोकस हो जाता है इसका। आज बारिश ही इतनी आ रही थी, 2-3 दिन से तो बिल्कुल भी रुकी नहीं थी। इमो को तो मैंने रूम से बाहर भी नहीं निकाला था, क्योंकि ठंडी इतनी थी। और ये कर रहा था कि मुझे बाहर लेके चलो बाहर। देखो यहाँ ना इमो नोज़ बता रहा था, मैं पूछ रही थी इसे आप नोज़ बताओ, नोज़ कहाँ है। आइज़ पूछती हूँ ना मैं, आपकी आइज़ कहाँ है, तो ऐसे करता है ये आइज़ को, ऐसे बताता है। टंग भी पता है इसको, हेलो करने का भी, सलाम भी करता है। वैसे तो बहुत एक्टिव है मेरा बेटा, बहुत अच्छा है। यहाँ मैंने मंगवा लिया था ये बड़े वाला भिगोना, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े बर्तन तो मैं नहीं रखती, उधर से मंगवा लेते। इसके बड़े पापा भी यहीं रहते हैं ना, तो वो रखते हैं बहुत बड़े बड़े बर्तन, तो उनके पास से मैंने मंगवाया था। और देखा भाई बहुत गंदा हो रहा, फिर इसको धुलना भी था, और ठंड इतनी हो रही थी क्योंकि धुलने को मन नहीं कर रहा था। यहाँ हस्बैंड रेडी हो गए थे, नमाज़ पढ़ने जाना था। और हस्बैंड इतनी बारिश में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे मस्जिद में। भाई बड़ी हिम्मत है, देखो कैसे जा रहे थे। ठंड भी इतनी हो रही थी, क्योंकि ये कभी बर्फ़ आ रही थी, कभी बारिश आ रही थी। और जब आए फिर ये दूध लेके आए थे, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, असर का टाइम। और फिर मुझे सिर भी बंदी रखनी थी और मुझे खाना भी बनाना था, तो मैं यहाँ ये दूध निकाल रही थी। आप सबके यहाँ भी ऐसे पॉलीथीन में मिलता है दूध? हमारे यहाँ तो मनाली में ऐसे ही मिलता है दूध। पहले हमने गाय का दूध लगाया हुआ था एक जगह से, अब उनकी गाय दूध नहीं दे रही, इसलिए। और यहाँ का दूध ना गाय का भी एक अजीब सा होता है, कड़वा कड़वा। मुझे तो देखो बिल्कुल भी स्टार्टिंग में पसंद नहीं आई थी। चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँ थी, दूध तो पीना दूर की बात थी, इसलिए। फिर ये आता है ना पैकेट में, ये तो फिर भी थोड़ा ठीक सा लगता है दूध। इसी की बस खीर बनानी थी यहाँ। और भाई घर की बड़ी याद आती है, भैंस के दूध की खीर बनाना कितना अच्छा लगता था। और यहाँ ये सब बस ऐसे ऐसे डाल रही थी मैं इसको। देखो बर्फ़ भी जमा हुआ था, बहुत मुश्किल से डाल रही मैं, और इतना ठंडा हो रहा, मेरे हैंडू भी ठंडे हो गए थे बहुत ज़्यादा। हस्बैंड बोल रहे लाओ मैं निकालता हूँ, मैंने कहा नहीं मैं ही निकालूंगी। यहाँ हस्बैंड लेके आ गए थे एक और सिलेंडर, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारा फिनिश ना हो जाए, और आज बनना भी बहुत सारा खाना था, इसलिए कभी फिनिश हो जाए, इसलिए हमने एक्स्ट्रा पहले ही ला के रख लिया था। आप सभी बताना, आप सबके यहाँ भी गैस की ऐसी प्रॉब्लम हो रही ना? यहाँ ब्लैक में तो नहीं मिल रहा, जिनके पास कनेक्शन है उन्हीं को मिल रहा है, और हमारी आईडी यहाँ की नहीं है जो हम कनेक्शन ले, इसलिए हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही भाई। यहाँ मैंने दूध रख दिया था खीर के लिए बनना, और ये नारियल और छुआरे मैंने काट दिए थे, क्योंकि ये खदाने के बाद ही मैं डाल देती हूँ, ये बहुत देर में गलते हैं। यहाँ मुझे बनानी थी रोटी, सब्जी मैंने बना ली थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि कभी गैस ख़त्म हो जाए, इतना सारा बनना है। और देखो बाहर का मौसम, अभी भी शाम के टाइम कंटिन्यू बारिश आ रही थी, नहीं रुकने का नाम ले रही थी। ये सोचे थे कल ईद है, कल का ओपन दिखा रहे थे मौसम, देखते हैं, ये तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा।
कि ईद के दिन बारिश आई थी, अब बर्फ़ आई थी, या मौसम खुला था। ईद वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। यहाँ हमारा रोज़ा अफ्तार हो चुका था और उसके बाद हस्बैंड दे रहे थे इमू को कैल्शियम वाली दवाई, क्योंकि मैं इसको कैल्शियम विटामिन D3 देती हूँ, आयरन भी। क्योंकि मेरे बेटे की ना वेट हाइट तो ठीक है, बट ग्रो बड़ी स्लो चल रही है। अभी तक ये क्रोलिंग भी नहीं करता, 15 मंथ का हो चुका है और ऐसे चलना वो करना तो बहुत दूर की बात है। वो कर में भी अच्छे से भी नहीं चलता, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आपके किसी के पास ये सॉल्यूशन हो तो बताना कि कैसे चलाऊँ मैं इसको और क्रोलिंग कैसे कराऊँ। ये कैल्शियम की दवाई बड़ा खुश हो के पीता है और बोलता है मुझे और दो। मैं इसीलिए बोलती हूँ इसके पापा को कि आप दो, क्योंकि मुझे तो ये बोलता रहता है और दो, मुझे इसमें से देखो लग रहा था कि और दो। भाई आप ही निपटो अपने बेटे से, मेरे से नहीं ऐसे होता। कब तक मैं इतनी सारी दवाई दूँ इसको बार बार। ये यहाँ देखो मेरी खीर बन रही थी, अभी तक भी ये नहीं बनी थी। रात के 10 बज गए थे, देखो कंटिन्यू पका ही रही थी, क्योंकि भिगोना बड़ा था, दूध भी बहुत सारा था तो टाइम लग रहा था गैस पे। और हमारा गैस इतना हाई नहीं चलता, जैसे फुल होता है ना वो बड़े वाला गैस होता है, ये हमारा नॉर्मल ही है। हमने नॉर्मल ही करा रखा, क्योंकि इतना खाना तो बनाना नहीं पड़ता ना, कभी कभी बनता है इसलिए। यहाँ देखो हस्बैंड लगा रही थी मेरे मेहंदी, एक हाथ पे मैंने खुद लगा ली थी मेहंदी। वैसे मेरा मन तो कर नहीं रहा था मेहंदी लगाने, क्योंकि थकी बहुत गई थी और ठंड इतनी हो रही थी। फिर रूम हीटर के आगे बैठ के मैंने एक हाथ पे लगा ली, फिर दूसरे हाथ पे हस्बैंड बोल रहे लाओ मैं लगाऊंगा, इसे खाली रखेगी तू। एक बात है, हस्बैंड प्यार बहुत करते हैं मुझे, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं मेरे। देखा उन्होंने ये एक हाथ खाली रहेगा, लाओ मैं लगा देता हूँ। देखो आप सब भी कमेंट करके बताना आपके हस्बैंड ने कभी आपको मेहंदी लगाई है, अगर लगाई है तो कैसी लगाई है। मैंने दूसरे हैंड पे लगाई थी मेहंदी, मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगी थी। मुझसे इतनी अच्छी मेहंदी लगानी आती है, बट मन नहीं कर रहा था ना। जब बिना मन के कुछ काम करते फिर वो अच्छा नहीं होता। ईद का व्लॉग देखने के लिए कि मनाली में ईद कैसे मनाई जाती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चले कौन कहाँ से देख रहा है। ये भी बताना कौन कहाँ से देख रहा है मेरी वीडियो। और मनाली की वादियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।